अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, सलात व तस्बीह पढ़ने की फ़जीलत क्या है और सलात व तस्बीह पढ़ने का तरीका क्या है। दोस्तों, अभी मैं नमाज तस्बीह पढ़ने की फ़जीलत और दो तरीके बताऊंगी। दोनों नहायत ही आसान और दोनों तरीक़ों से आप नमाज तस्बीह पढ़ सकते हैं। नमाज तस्बीह 4 रकात की नमाज होती है। ये नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को तोहफ़े और अतिया के बतौर सिखाई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके पढ़ने की ये फ़जीलत अरशाद फरमाई कि इस नमाज के पढ़ने से सारे छोटे बड़े अगले पिछले सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, नमाज तस्बीह पढ़ने के दो तरीके हैं, अभी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन इस सबसे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि मेरे चैनल फ़ातिमा सुलेमानी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आती रहती हूँ। शुक्रिया। दोस्तों, पहला तरीका ये है कि 4 रकात सलात व तस्बीह की नीयत बांधकर पहली रकत में खड़े होकर सना, ताऊज़, तस्मिया और सूरह फातिहा और कोई भी सूरत पढ़ने के बाद रुकू में जाने से पहले 15 मरतबा ये तस्बीह सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़नी है और फिर रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम के बाद 10 मरतबा फिर इसी तस्बीह को पढ़ना है। दोस्तों, आपने समीउल्लाहु लिमन कहकर रब्बना लाकल हम्द के बाद 10 मरतबा इसी तस्बीह को फिर पढ़ना है। दोस्तों, आपने पहले सजदे में सुबहान रब्बियल आला के बाद 10 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ना है। फिर जलसे में यानी 2 सजदों के दरमियान है उसमें इस तस्बीह को 10 मरतबा पढ़ना है। फिर दूसरे सजदे में जाकर 10 मरतबा सुबहान रब्बियल आला के बाद फिर पढ़ना है। फिर सजदे के बाद दोस्तों, आपने बैठकर फिर 10 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने अल्लाहु अकबर कहकर दूसरी रकत के लिए खड़े हो जाना है। फिर इसी तरह आपने दूसरी, तीसरी और चौथी रकत मुकम्मल करनी है। और दोस्तों, हमने हर रकत में 75 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ना है। टोटल 4 रकात में हमने 300 मरतबा यानी 300 टाइम हमने इस तस्बीह को पढ़ना है। दोस्तों, दूसरी और चौथी रकत के कादा में पहले आपने 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है, फिर अतायात पढ़नी है। फिर इसी तरतीब से चारों रकात में ये तस्बीह मुकम्मल करनी है। दोस्तों, ये पहला तरीका मुकम्मल हुआ। अब दूसरा तरीका ये है कि सना के बाद 15 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ना है। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक के बाद हमने 15 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर सूरह फातिहा और कोई सूरत पढ़कर रुकू में जाने से पहले 10 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ना है। फिर रुकू में जाकर सुबहान रब्बियल अज़ीम के बाद 10 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ना है और रुकू से खड़े होकर समीउल्लाहु लिमन रब्बना लाकल हम्द के बाद 10 मरतबा फिर ये तस्बीह पढ़नी है। फिर सजदे में जाकर सुबहान रब्बियल आला के बाद 10 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ना है। फिर दोनों सजदों के दरमियान बैठकर 10 मरतबा फिर इस तस्बीह को पढ़ना है। फिर हमने दूसरे सजदे में जाकर सुबहान रब्बियल आला के बाद 10 मरतबा फिर इस तस्बीह को पढ़ना है। दोस्तों, पहली रकत में इस तरीके से हमारी अब तक 75 मरतबा ये तस्बीह मुकम्मल हो गई है। इसी तरीके से हमने दूसरी, तीसरी और चौथी रकत मुकम्मल कर लेनी है और टोटल हमारी ये तस्बीह 300 मरतबा पढ़कर मुकम्मल हो जाएगी। हमने हर रकात में 75 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है। दोस्तों, इस तरीके में जब हम दूसरी और चौथी रकत में खड़े होंगे तो सूरह फातिहा से पहले 15 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ेंगे, फिर बाकी की नमाज मुकम्मल करेंगे और इसी तरतीब से हमने तमाम नमाज मुकम्मल करनी है। दोस्तों, ये दोनों तरीके सही और काबिल अमल हैं। जो तरीका आपको सही और आसान लगे आप पढ़ लें। और दोस्तों, इस नमाज तस्बीह का कोई ख़ास वक्त नहीं, बस इसे मकरू और औकात के अलावा जब भी आप अदा करना चाहें आप अदा कर सकते हैं। दोस्तों, नमाज तस्बीह की बहुत बड़ी फजीलत है, तो आप ज़रूर ये नमाज तस्बीह पढ़ें और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।